कभी सोचा है कि एक सिंगल थॉट, एक छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को रातों रात कैसे बदल सकता है? हाँ, मतलब लोग सोचते हैं कि बाहर का हार्डवर्क सब कुछ है, लेकिन बिना दवा के लोग सिर्फ अपने विश्वास से लाइलाज बीमारियों से कैसे ठीक हो जाते हैं। एग्जैक्टली यार। अगर आप लोग लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, डायरेक्शन नहीं मिल रही है और दिन रात मेहनत के बाद भी लगातार फेलियर्स मिल रहे हैं ना, तो ये डीप डाइव सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हम आपके दिमाग के उस सबसे बड़े सीक्रेट को खोलने वाले हैं, जिसे मोस्टली लोग पूरी लाइफ इग्नोर कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थिंक पेजेस टीवी। आज हम जिस लाइफ चेंजिंग मटेरियल का गहरा विश्लेषण करने वाले हैं, उसने लिटरली दुनिया भर में लाखों लोगों की रियलिटी को कंप्लीटली बदल कर रख दिया है। बिल्कुल। और दोस्तों, हम यहाँ बात करें डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बहुत ही आइकॉनिक बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की। राइट। और आज हम इसका एक ऐसा स्टोरी टेलिंग डीप डाइव करेंगे जो किसी बोरिंग टेक्स्ट बुक लेक्चर जैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये उन सभी दोस्तों के लिए है जो एक्चुअली में अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को खत्म करना चाहते हैं। हाँ, चाहे वो स्ट्रगल्स हेल्थ के हों या वेल्थ के हों, इस डीप डाइव का मिशन बहुत क्लियर है। हम यहाँ हवा में बातें करने नहीं बैठे हैं यार। वही तो, हम सब किस्मत को दोष देते हैं ना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, पर सच तो यह है कि पावर हमारे अंदर है। एग्जैक्टली। इस किताब का कोर लॉजिक यही है कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन किसी बाहरी चमत्कार में नहीं मिलता, बल्कि हमारे अंदर छुपे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में होता है। तो चलिए इस गहरे विश्लेषण को डायरेक्टली सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। मेरा सवाल ये है कि भाई, अगर इतनी ही बड़ी पावर, एक पूरा ट्रेजर हाउस हमारे अंदर ही है, तो हम लोग इतने सालों तक इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं? ये डाउट आना ना बहुत नेचुरल है। देखो, इसको समझने के लिए हमें माइंड के मैकेनिज्म को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल नजर से देखना होगा। अच्छा, तो वो मैकेनिज्म बेसिकली काम कैसे करता है? देखो, हमारा माइंड दो हिस्सों में काम करता है। एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। इसे ना एक शिप की तरह इमेजिन करो। ओके, एक शिप मतलब पानी वाला जहाज, राइट? हाँ, वही। तो कॉन्शियस माइंड उस शिप का कैप्टन है जो ऊपर डेक पर खड़ा है। उसका काम है आसपास देखना, लॉजिक लगाना, सवाल करना और डरना। ठीक है, कैप्टन सब कंट्रोल कर रहा है ऊपर से, और सबकॉन्शियस माइंड क्या है फिर? सबकॉन्शियस माइंड उस शिप के इंजन रूम के वो वर्कर्स हैं जो बाहर का कुछ नहीं देख सकते। उनका काम सिर्फ और सिर्फ कैप्टन के ऑर्डर्स को फॉलो करना है, बिना किसी सवाल के। ओह वाओ, मतलब वो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं एक तरह से। एग्जैक्टली। या फिर इसको एक मेंटल गार्डन की तरह देख लो। सबकॉन्शियस एक ऐसी उपजाऊ जमीन है, मतलब एक फर्टाइल सॉइल है, जो किसी बीज को जज नहीं करती। वेट एक मिनट, लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर। आप कह रहे हो कि हमारा कॉन्शियस माइंड एक स्ट्रिक्ट वॉचमैन या कैप्टन की तरह है, और सबकॉन्शियस फैक्ट्री के वर्कर्स की तरह है जो बस ऑर्डर सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन दोस्तों, अगर ये जमीन इतनी ही फर्टाइल है, तो हम फेल होने के डर वाले बीज बोते ही क्यों हैं? मतलब कोई सुबह उठकर खुद से ये तो नहीं बोलता ना कि आज मैं अपनी लाइफ बर्बाद करूंगी। ये बहुत सॉलिड पॉइंट है। हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते, बट हम डिफॉल्ट मोड पर प्रोग्रामिंग रिसीव करते रहते हैं। डिफॉल्ट मोड मतलब हम आसपास से नेगेटिव बातें पिकअप कर लेते हैं। सही पकड़ा। बचपन से लेकर आज तक सोसाइटी, मीडिया और हमारे पास्ट फेलियर से एक कंडीशनिंग हो जाती है। और देखो, वॉचमैन हमेशा अलर्ट नहीं रह सकता है ना। हाँ ऑब्वियसली, हम थकते भी तो हैं। वही, जब हम थके हुए होते हैं या डीपली सैड और इमोशनल होते हैं, तब हमारा कॉन्शियस माइंड वीक पड़ जाता है। और उस वक्त हम खुद से क्या बोलते हैं? मुझसे नहीं होगा, या मेरी तो किस्मत ही खराब है। ओ, और क्योंकि वॉचमैन वीक है, तो ये सीधा इंजन रूम में चला जाता है। एग्जैक्टली। ये खाली एफर्मेशंस नहीं है, ये हाईली इमोशनल कमांड्स हैं। और सबकॉन्शियस बोलता है, ठीक है कैप्टन, अगर आपको लगता है कि आप फेल होंगे, तो मैं वैसी ही रियलिटी क्रिएट कर देता हूं। मान, ये एक्चुअली कितना डीप और स्कैरी पॉइंट है। दोस्तों, हम लगातार अपने आप से एक नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं और सोचते हैं कि हम बस रियलिटी को बयान कर रहे हैं। लेकिन असलियत में आप रियलिटी को बयान नहीं कर रहे हो, आप उसको एक्टिवली क्रिएट कर रहे हो। यही इस पूरी थियरी का सबसे बड़ा क्रक्स है। क्रेजी यार, मतलब वो जमीन उसी बीज को उगाती है जिसमें हम फीलिंग्स और इमोशंस का पानी डालते हैं। सही बात है। सबकॉन्शियस माइंड आपके खोखले शब्दों को नहीं सुनता, वो आपके डीपली फेल्ट इंस्ट्रक्शंस को रियल लाइफ में लाता है। ओके, अगर हम इस इंटरनल मैकेनिज्म को सच में समझ गए, तो चलिए इस लॉजिक को एक ऐसी जगह टेस्ट करते हैं जहां मामला कंप्लीटली लाइफ एंड डेथ का होता है। आप पहल तो मिरेकल्स की बात कर रहे हो ना? हाँ, मैं उन मिरेकल्स की बात कर रही हूँ जहां लोग लिटरली
लाइलाज बीमारियों से ठीक हो जाते हैं। या फिर जैसा सोर्स मटेरियल में मेंशन था डॉक्टर एसडेल के बारे में। ओह हाँ, डॉक्टर जेम्स एसडेल, ये मेडिकल हिस्ट्री का सबसे फैसिनेटिंग केस है। वही ना, मतलब 1840s का टाइम था जब एनेस्थीसिया इन्वेंट भी नहीं हुआ था। बिना बेहोशी की दवा की सर्जरी करना कैसे पॉसिबल है? बॉडी की बायोलॉजी और इस माइंड की सॉइल का आखिर क्या कनेक्शन है? देखो, जिसे आज की आम भाषा में लोग चमत्कार कहते हैं, उसके पीछे एक्चुअली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और न्यूरोप्लास्टिसिटी काम कर रही होती है। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए दोस्तों के लिए। श्योर। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी बॉडी के सारे इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे आपकी हार्ट बीट, डाइजेशन और सेल रीजनरेशन। डॉक्टर इज़राइली ने जो किया उसे हिप्नोटिज्म या डीप सजेशन कहते हैं। तो उन्होंने बेसिकली पेशेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड को कोई कमांड दिया था। बिल्कुल, उन्होंने पेशेंट्स के सबकॉन्शियस को ये स्ट्रॉन्ग कमांड दिया कि उन्हें दर्द फील नहीं होगा और कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और आप मानोगे नहीं, सबकॉन्शियस ने सीधा नर्वस सिस्टम के पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया। वेट, सच में? बिना किसी दवा के पेन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए? हाँ, लगभग 400 से ज्यादा मेजर सर्जरीज की उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के, और मोर्टेलिटी रेट 50% से गिरकर सिर्फ 5% रह गया था। माइंड ब्लोइंग यार। तो जो नॉर्मल लाइलाज बीमारियों से लोग ठीक होते हैं, उनके साथ भी यही होता है? एग्जैक्टली यही होता है। जो लोग ठीक होते हैं वो पूरे विश्वास के साथ अपने दिमाग के डीप लेयर्स को रिपेयर का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये तो बेसिकली हमारी बॉडी के इंटरनल सॉफ्टवेयर की नई कोडिंग करने जैसा हो गया। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। कैसी प्रॉब्लम? देखो, अगर मैं बीमार हूँ, बिस्तर पर पड़ी हूँ और मैं मैकेनिकली रट रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ, लेकिन अंदर से मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी रूह कांप रही है, तो ये कोड तो काम नहीं करेगा ना? बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। वो आपके सिस्टम में एक बड़ा एरर दिखा देगा। क्यों? बोल तो मैं पॉजिटिव ही रही हूँ ना। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स की डिक्शनरी नहीं पढ़ता यार। वो सिर्फ वाइब्रेशंस, इमोशंस और फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी समझता है। ओह अच्छा, मतलब अगर डर भरा है अंदर और ऊपर से पॉजिटिव बोल रहे हैं तो वो डर को सच मान लेगा। सही पकड़ा। वो डर वाली फीलिंग को सच मानकर कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता रहेगा और बीमारी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर विजुअलाइजेशन का टूल सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। विजुअलाइजेशन मतलब आंखें बंद करके ठीक होने वाली स्टेट को इमेजिन करना। हाँ, ठीक होने वाले लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो एक्चुअली उस हेल्थ को महसूस करते हैं। वो डीपली फील करते हैं कि उनकी एनर्जी वापस आ रही है। तो जब ये इमोशन लगातार मेंटेन होता है तो बॉडी की नेचुरल हीलिंग फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती है। एग्जैक्टली और बॉडी हाइपर ड्राइव पर अपने आप को ठीक करने लगती है। यार, इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि हम सबको ना एक सेकंड का पॉज लेना चाहिए, क्योंकि असली लड़ाई किसी बाहर की बीमारी या परेशानी से नहीं होती दोस्तों। तो किससे होती है? असली लड़ाई उस आवाज से होती है जो हमारे अंदर चलती है, जो हमें वीक फील करवाती है। यहाँ मुझे एक बहुत ही कमाल की लाइन याद आ रही है दोस्तों, ध्यान से सुनना। हाँ, बताइए। खुद से लड़ने का जुनून रखो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। जो खुद की सोच को हरा दे वही असली मुकद्दर बनाएगा। क्या बात है। ये शायरी तो इस पूरे साइकोलॉजिकल बैटल को एकदम परफेक्टली डिफाइन कर रही है। हीलिंग सच में एक ऐसी अंदरूनी पावर है जो तब एक्टिवेट होती है जब आपका फेथ आपके डर से बड़ा हो जाता है। सही बात है। पर चलिए अब थोड़ा ट्रैक चेंज करते हैं। हीलिंग तो बॉडी की बायोलॉजी हो गई ना। माइंड ने नर्वस सिस्टम को सिग्नल दिया और बॉडी ठीक हो गई। लॉजिक समझ में आता है। हाँ, तो इसमें डाउट क्या है? डाउट वेल्थ और सक्सेस को लेकर है। पैसा कमाना तो कंप्लीटली बाहर की दुनिया का काम है ना। मेरे बैंक अकाउंट का मेरे ब्रेन सेल से क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन बहुत गहरा है। लेकिन कैसे? अगर मैं काउच पर बैठकर आंखें बंद करके करोड़ों रुपए विजुअलाइज करूंगी तो आसमान से तो पैसे नहीं गिरेंगे ना। ये वेल्थ मैनिफेस्टेशन का आइडिया मुझे थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लगता है। पढ़ाई और हार्डवर्क का क्या पॉइंट रह गया फिर? ये सबसे कॉमन और सबसे जरूरी काउंटर क्वेश्चन है। देखो, काउच पर बैठकर सिर्फ सोचने से 1 रुपया नहीं आएगा। ये कोई जादू टोना नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ। तो फिर साइंस क्या है इसके पीछे? हमारे ब्रेन में एक फिल्टर होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS कहते हैं। RAS? हाँ। ये क्या करता है? हर सेकंड हमारा ब्रेन लाखों बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, राइट? पर हमें सिर्फ वही दिखता है जो हमारा ये RAS फिल्टर हमें अलाउ करता है दिखना। ओके, तो इसका पैसों से क्या लेना देना? अगर आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग यानी आपका इंटरनल थर्मोस्टेट स्केर्सिटी या गरीबी पर सेट है ना, तो आपके आसपास ऐसी अपॉर्चुनिटीज होंगी जिनसे आप ग्रो कर सकते हो, लेकिन आपका ब्रेन उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर देगा।
ओ आई गेट इट नाउ। जैसे अगर मैं एक नई रेड कार खरीदने का सोचती हूँ, अचानक मुझे सड़क पर हर जगह रेड कार्स दिखने लगती हैं। एग्जैक्टली यार। रेड कार्स तो पहले भी सड़क पर वही थी, पर अब आपके आरएएस ने उनको फिल्टर करके आपको स्पेसिफिकली दिखाना शुरू कर दिया है। ये तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब जब हम अपने सबकॉन्शियस को सक्सेस और वेल्थ के थॉट से प्रोग्राम करते हैं, तो वो आरएएस फिल्टर नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है। 100% सही। तब आपका माइंड ऐसी किताबें, ऐसे लोग और ऐसे बिजनेस आइडियाज नोटिस करने लगता है जो पहले आपको दिखते ही नहीं थे, क्योंकि आप डर में जीते थे। तो मतलब हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग गलत है तो वो हार्डवर्क कंप्लीटली गलत दिशा में चला जाएगा। इसे साइकोलॉजी में सेल्फ साबोटेज कहते हैं। अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि पैसा बुरी चीज है या मैं इस सक्सेसफुल लाइफ के लायक नहीं हूं, तो चाहे मैं दिन में 15 घंटे मेहनत कर लूं, मेरा दिमाग ऐसी मिस्टेक्स करेगा कि वो पैसा मेरे पास कभी रुकेगा ही नहीं। बिल्कुल, आप खुद ही अपनी सक्सेस को तबाह कर दोगे बिना रियलाइज किए। दोस्तों, ये पॉइंट ना हम यूथ और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। आजकल सब हसल कल्चर में फंसे हुए हैं। हम सब दिन रात ग्राइंड करते हैं, उसको अपना रिलीजन मान चुके हैं। हाँ, आजकल हसल का ही ट्रेंड है, पर लोग बर्नआउट हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं होती। महीना ग्रोथ उस लेवल की होती नहीं है। इसका मतलब साफ है कि बिना राइट प्रोग्रामिंग के हसल करना मतलब बिना स्टीयरिंग व्हील की गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाने जैसा है। थकन पूरी होगी पर मंजिल कभी नहीं मिलेगी। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। तो अपने इस इंटरनल फिल्टर को, इस सबकॉन्शियस थर्मोस्टैट को एक्चुअली ठीक कैसे किया जाए? कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, इसका सबसे इफेक्टिव तरीका तब अप्लाई होता है जब आपका वो वॉचमैन यानी कॉन्शियस माइंड सबसे वीक होता है। मतलब सोने से ठीक पहले का वक्त। एग्जैक्टली। इसे ट्वाइलाइट स्टेट कहते हैं। जब आप नींद की तरफ जा रहे होते हो, तब आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है, पर सबकॉन्शियस पूरी तरह अलर्ट और ओपन होता है। ओह, तो ये एक गोल्डन विंडो है हमारे लिए। हाँ, अगर आप दिन भर के फेलियर्स, अपने बॉस की डांट या बैंक बैलेंस की टेंशन लेकर सोएंगे, तो आपका इंजन रूम 8 घंटे तक उसी नेगेटिविटी पर ऑटोमेटिकली काम करेगा। ये तो बहुत नुकसान वाली बात है। तो इसका उल्टा करना चाहिए हमें। बिल्कुल। सोने से पहले अपने माइंड को एक नई मूवी दिखानी होगी जिसका नाम हो अबंडेंस। मतलब सोने से पहले उस स्टेट को प्रैक्टिकली महसूस करना जहां हमारी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी हैं। वेल्थ को एक ऐसी नेचुरल स्टेट की तरफ फील करना जैसे वो ऑलरेडी हमारे पास है। हाँ, और बस उसे फील करने के बाद उसी शांति में और उसी फीलिंग में सो जाना। जब आप लगातार ये नया ब्लूप्रिंट अपने माइंड को देते हो ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके डिसीजंस और आपकी क्रिएटिविटी एक कंप्लीटली नए लेवल पर ऑपरेट करने लगती है। क्या बात है। और यही चीज सच्ची मेहनत को एक्चुअल सक्सेस में कन्वर्ट करती है। सक्सेस सिर्फ पसीने से नहीं मिलती दोस्तों, सही माइंडसेट और मेहनत के कॉम्बिनेशन से मिलती है। इस बात पर मुझे एक और कमाल की शायरी याद आई है। सुनाइए दोस्तों को। मेहनत से तो सिर्फ मकाम मिलता है, पर सोच से ही नया आसमान मिलता है। जिसने अपने अंदर की आवाज को जीत लिया, उसी को इस दुनिया में असली मुकाम मिलता है। बहुत खूब। ये बिल्कुल सच है यार। जब आपका इंटरनल विजन और एक्सटर्नल एक्शन एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो आपको रोक सके। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ा विलन भी तो है। एक ऐसी एनर्जी जो हमारे लगाए गए सारे पॉजिटिव बीज को ना एक ही रात में जलाकर राख कर सकती है। आप डर की बात कर रहे हो ना, फियर। हाँ, मैं फियर की बात कर रही हूँ। हमने वेल्थ की बात की, हीलिंग की बात की, लेकिन हम सब लाइफ में नेचुरली किसी न किसी चीज से इंस्टेंटली डरते रहते हैं। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर, सोसाइटी का डर, लिस्ट बहुत लंबी है। सही में। तो इस डर के वायरस को इस सबकॉन्शियस सॉफ्टवेयर से हम परमानेंटली डिलीट कैसे करें? डर का ये मैकेनिज्म समझना सच में बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत फेमस केस स्टडी है एनरिको करूजो की। वो दुनिया के सबसे महान ओपेरा सिंगर्स में से एक थे। अच्छा। उनके साथ क्या हुआ था? एक बार स्टेज पर जाने से ठीक पहले उन्हें इतना एक्सट्रीम स्टेज फ्राइट हुआ कि उनके गले की मसल्स कंप्लीटली पैरालाइज हो गईं। पसीना छूटने लगा उनका। उनका जो कॉन्शियस डर था वो उनकी बॉडी पर फिजिकली अटैक कर रहा था। ओह माय गॉड, फिर तो उन्होंने परफॉर्म करने से मना कर दिया होगा। वो मना करने ही वाले थे, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। तो उन्होंने अचानक परफॉर्म कैसे किया? ऐसा क्या किया उन्होंने उस एक्सट्रीम पैनिक वाली स्टेट में? उन्होंने अपने डर को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज किया और वहां बैक स्टेज बहुत जोर से चिल्लाए। उन्होंने कहा, द लिटिल मी इज ट्राइंग टू स्ट्रैंगल द बिग मी। मतलब मेरा छोटा डरावा हिस्सा मेरी असली महान शक्ति को मारने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली। उन्होंने अपने डर को एक्सेप्ट करके सीधा अपने सबकॉन्शियस को एक लाउड कमांड दिया, गेट आउट,
द बिग मी वॉन्ट्स टू सिंग। वाओ, ये तो गूसबम्प्स वाला मोमेंट है। उन्होंने अपने अंदर की सुप्रीम एनर्जी को अवेकन किया और ट्रस्ट मी, कुछ ही मिनट्स में उनकी आवाज वापस आ गई और उस रात उन्होंने एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी। डर एक्चुअली कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। डर सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल मूवी है जो हमने खुद अपने दिमाग में बनाई है। यार, ये तो हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल की कहानी है दोस्तों। हम लोग भी तो एग्जाम देने या इंटरव्यू रूम में जाने से पहले ऐसी ही एक मेंटल हॉरर मूवी प्ले करते हैं ना, जिसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और विक्टिम हम खुद ही होते हैं। और क्योंकि हम उसे दिमाग में बार बार देखते हैं, सबकॉन्शियस उस फॉल्स चीज को रियलिटी मानकर हमारा हार्ट रेट बढ़ा देता है, पैनिक अटैक्स आते हैं। ये डर बिल्कुल एक कंप्यूटर वायरस जैसा है यार। तो इस वायरस को डिलीट करने का बेस्ट एंटीवायरस क्या है? इसका एंटीवायरस है ओवरराइट करना। देखो, आप डर से डायरेक्टली लड़कर उसे नहीं हरा सकते, क्योंकि साइकोलॉजिकल रूल है कि जहां आपका फोकस जाएगा वो चीज और बढ़ेगी। तो डर से लड़ने के बजाय क्या करें? आपको कॉन्शियसली एक नई मेंटल मूवी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। जब भी आपको फेल होने का डर वाला थॉट आए, तो आपको एक्टिवली इंटरवीन करना है और अपने माइंड में करेज की मूवी चलानी है। एक ऐसी मूवी जहां आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और अपने डर का सामना शांति से कर रहे हैं, राइट? हाँ, जब आप मैं फियरलेस हूं का इमोशन बार बार कंसिस्टेंटली महसूस करते हैं, तो दिमाग में पुराने डर वाले न्यूरल पाथवेज वीक हो जाते हैं और नई हिम्मत वाले पाथवेज परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं। दोस्तों, कितनी प्रोफाउंड बात है ये। कहते ना कि फियर इज जस्ट फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। हम में से ज्यादातर लोग ऐसी चीजों से डरते हैं जो एक्चुअल में कभी हमारे साथ हुई ही नहीं है, सिर्फ फ्यूचर का इल्यूजन है। एकदम सही, सिर्फ इल्यूजन है। इस गहरे विश्लेषण ने सच में दिमाग के सारे जाले साफ कर दिए हैं। हम अपनी माइंड के सॉफ्टवेयर को कैसे एग्जैक्टली प्रोग्राम करें, ये समझ आना एक ऐसी लाइफ स्किल है जो यार किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। वही तो, अगर ये बेसिक लेवल पे सिखाया जाए तो स्ट्रगल्स आधी हो जाएं। सही में। चलिए अब इस पूरी मास्टर क्लास को एक क्विक और एक्शनेबल बुलेट स्टाइल समरी में रैप अप करते हैं दोस्तों, ताकि सब लोग इस पावरफुल लॉजिक को हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक कर लें। हाँ, प्लीज बताइए मेन लर्निंग्स क्या है? तो दोस्तों, आज की लर्निंग्स और लाइफ लेसन्स ये रहे। पहला, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फैक्ट्री या फर्टाइल सॉइल की तरह है, तो अपने कॉन्शियस माइंड के वॉचमैन को अलर्ट रखिए और इस गार्डन में डर के नहीं, पॉजिटिविटी और सक्सेस के बीज बोएं। एब्सोल्युटली। उन शब्दों के पीछे छिपे हुए डीप इमोशंस को सच में महसूस कीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस सिर्फ फीलिंग की भाषा समझता है। ये सबसे बड़ा हैक है। तीसरा, वेल्थ को एक इम्पॉसिबल स्ट्रगल समझना छोड़ दें। अपने RAS फिल्टर को स्कैसिटी से निकालकर डायरेक्ट अबंडेंस पर सेट करें। हसल जरूरी है दोस्तों, पर सही इंटरनल प्रोग्रामिंग के बिना वो हसल बिल्कुल बेकार है। राइट एक्शन विद राइट माइंडसेट। और आखिरी यानी चौथा लेसन, अपने डर की उस पुरानी हॉरर मूवी को बंद करके माइंड के डायरेक्टर की कुर्सी पर वापस बैठें। नई हिम्मत वाली मेंटल मूवी बार बार प्ले करें और इस वायरस को लाइफ से हमेशा के लिए डिलीट कर दें। ये समरी सच में इस सोर्स मटेरियल का पूरा निचोड़ है, लेकिन इस डीप डाइव को एंड करने से पहले मैं सभी दोस्तों के लिए एक आखिरी बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, प्लीज पूछिए। एक ऐसी थॉट जो आप सबको आज शांति से बैठकर सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, अगर इस थियरी के हिसाब से आपका सबकॉन्शियस माइंड हर उस चीज को आपकी फिजिकल रियलिटी बना सकता है जिसमें आप इंटेंस इमोशन के साथ बिलीव करते हैं, तो जरा सोचिए, क्या जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क अपने बारे में बहुत छोटा सोचना नहीं है? ओह वाओ, क्या थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है ये। दोस्तों, अगर लाइफ की लिमिट्स हमने खुद ही बनाई हैं, तो उन लिमिट्स को तोड़ने वाले भी तो हम ही होने चाहिए ना। अगर इस लाइफ की स्टोरी हमारी है, तो उसके राइटर कोई और क्यों? सोसाइटी क्यों हो? बिल्कुल सही। अपना पेन अपने हाथ में लीजिए। अगर सच में लाइफ बदलनी है, अपने इन डेली स्ट्रगल्स और कंफ्यूजन से बाहर आना है, तो आज और अभी से दोस्तों अपने माइंड को सही डायरेक्शन देना स्टार्ट कीजिए। ये पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है। और मेरा मानना है कि जब आपका माइंडसेट ठीक जगह पर होता है, तब लाइफ में नामुमकिन लगने वाली चीजें भी ऑटोमेटिकली बहुत आसान लगने लगती हैं। सही बात है। तो दोस्तों, अगर आपको ये गहरा विश्लेषण पसंद आया और आपको इस सबकॉन्शियस मास्टर की एक्चुअल पावर का आज एहसास हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दें और अपने उन दोस्तों और फैमिली के साथ भी इसे शेयर करें जो शायद लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं और जिन्हें एक नए पर्सपेक्टिव की बहुत जरूरत है। एग्जैक्टली। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही माइंड एक्सपेंडिंग वीडियोस के लिए
थिंक पेजेस टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने मेंटल गार्डन में सिर्फ अच्छे, हिम्मत वाले और सक्सेसफुल बीज बोते रहिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप